हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे टेंस की। और यहाँ पे आपको मैं बात करूँगा कि किस टेंस में क्या पहचान होती है, क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या इनकी सहायक क्रिया होती है। हर एक चीज़ को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और आपको लास्ट में ही आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि आपको टेंस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई है। और इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको पूरा टेंस खत्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करेंगे? हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। यदि वाक्य के अंत में, यदि आपका जो हिंदी वाक्य के अंत में है हा है, हो है, हूँ है, ये ऐसे शब्द आते हैं तो उससे हम कौन सा टेंस बोलते हैं? उससे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। बात करते हैं, यदि हम पास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे था है, थी है, थे है, तो इस टाइप के यदि वाक्य के अंत में आता है तो इससे आप मान लीजिएगा ये पास्ट का टेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की। यदि हम बात करते हैं तो ये आपके सेंटेंस कैसे रहेंगे? गा है, गी है, गे है, इस टाइप के सेंटेंस यदि आप हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे तो इनको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस है। तो टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको एकत्र हो गई। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ये आपका इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये आपका सी का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये पूरे टेंस की लाइन आपको मैं बता दिया हूँ। अब बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो जिस वाक्य के अंत में आपका जाता है, खाता है, आपने देख रखा ती हैं, ते हैं, ये सभी वर्ड आते हैं और लास्ट में है। तो क्या है? वह स्कूल जाता है, वह कॉलेज जाता है, वह खाना खाता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो इस टाइप के यदि वाक्य हैं तो आपको दिमाग में लगा लेना है कौन से हैं आपके, वो आपको प्रेजेंट हैं, वो भी किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं। तो उसके लिए जो सहायक क्रिया है वो डू और डैश का उपयोग करते हैं। आपको बता दूं कि आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, या आपने देखेंगे लास्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। आपको बता दें निगेटिव नकारात्मक वाक्य आ गया तो यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे, यानी डू नॉट और डज नॉट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य हो रहा है, जैसे वो खाना खा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, यानी किसी चीज़ का करने का बोध होता है, यानी कंटिन्यूअस करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ईज आर एम, वहाँ पे हम सहायक क्रिया लगाते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जहाँ पे जैसे गो जाने का हो गया तो GOING, हम जो ये ING का उपयोग करते हैं ये हमारा क्या कहलाता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यानी हम इंडेफिनिट की बात किए तो ता है, ती है, ते हैं, और इसकी सहायक क्रिया की यदि बात करते हैं तो डू और डज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, और इसकी सहायक क्रिया क्या है? ईज आर एम। इसके बाद हम परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट की बात करने से एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आप किस तरह जानेंगे कि आपका कोई काम जो है कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हो चुका है? तो यहाँ आपने देख लिया है वह खाना खा चुका है, आपने देख रखा है यानी उसने खाना खा लिया, यानी उसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या पढ़ेंगे? वह खाना खा चुका है। वह पानी पी लिया है, तो आप क्या बोलोगे? तो ये परफेक्ट है। और इसकी जो सहायक क्रिया है वो आपकी हैव और हैज का उपयोग करते हैं। किसकी? हैव और हैज का उपयोग करते हैं और वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको बता दूँ, आप वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट में रिजल्ट देखेंगे कि आपके पूरे के पूरे टेंस आपको 15 से 20 मिनट में आपको क्लियर हो जाएंगे। हमने क्या क्या बताया? इसकी सहायक क्रिया डू और डज, इसकी सहायक क्रिया इज मार, और इसकी सहायक क्रिया हैव और हैज। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है आपको बता दूँ, ये होता है आपका रहा है, रही है, यानी जो भी काम एक करेंट में रनिंग चल रहा है, यानी रन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये समय के साथ, याद रखिए ये समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ। यानी कहने का मतलब है जैसे आपको अगर वो 2 घंटे से खाना खा रही है, कितने घंटे से? 2 घंटे से, यानी समय भी आ गया। क्या आ गया? आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ समय, और से भी आ रहा। देखिए वो 2 घंटे से नाच रही है, वह 2 घंटे से
कुछ कर रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वह 2 घंटे से गाड़ी चला रही है। तो इस तरह से वाक्य आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया की बात करेंगे तो हैव और हैज लगे था, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया? आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दिया था, इस वीडियो में बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। आप हमें व्हाट्सएप में कमेंट के माध्यम से भी चीज़ों को पूछ सकते हैं। ये 64 आपका 93 है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। 7164 ये आपको 93 क्लियर भी हो जाएगा। तो आप इसमें एक व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपको बता दो कि आपको यदि घर में आपके लड़के सैनिक स्कूल वगैरह या नवोदय के हैं तो उनको वीडियो भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए 10 से फिर से हम रुक करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था, यदि था है, थे है, थी है, यदि वाक्य के आपके अंत में क्या आ गया, था है, थी है, थे है, तो आपको माइंड भी हो जाना चाहिए कि मेरा वाक्य किसका है, पास्ट का वाक्य है। किसका वाक्य है, ये वाक्य हमारा पास्ट है। और हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही सहायक क्रिया होती है जिसको हम डिड बोलते हैं। किसकी सहायक क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है जिसे हम क्या है, डिड बोलते हैं। और डिड आपकी सहायक क्रिया किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की है। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है, डिड है। अब जैसे वो इसके जो हिंदी वाक्य है उसको हम क्या बोलेंगे, वो आया था, वो गया था, वो स्कूल गया था। यानी कोई भी चीज़ पास्ट की हम बात करते हैं, वो ऐसा काम किया था, वो ऐसा काम कर चुका होगा, इस टाइप की बात करेंगे तो वहाँ पे हम था कर। यानी कहने का मतलब आपके वाक्य में अंत में क्या आएगा, गा, था, थी, थे, ऐसे वाक्य आएंगे। वो स्कूल गए थे, तो इस टाइप के वाक्य बनेंगे तो क्या होगा आपका परफेक्ट इंडेफिनिट। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, परफेक्ट है और इसको हम पीसी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रहा थी, वह 2 घंटे से नाच रही थी। आपने क्या पढ़ा, 2 घंटे से नाच रही थी। क्या रहा आपको, रहा भी है और थी भी है। आपको बता दूं को 2 काम कर रही थी, वो काम कर रही थी, वो काम कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे। तो ऐसे जब वाक्य है तो उसको हम पास्ट के अंदर रखते हैं। और उसकी जो सहायक क्रिया है वो वॉज और वेयर होती है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ भी यूज होता है। बच्चों आपको ये एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, वहाँ पे जो वाक्य आएगा वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको बता दें इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट की बात करता हूँ तो खाना खा चुका है, गाना गा चुकी है, या कि बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इस टाइप से वाक्य आया, उसने पानी पी लिया है, उसने खाना खा लिया है, उसने दवाई खा ली है। तो इस टाइप के यदि वाक्य है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट का ये वाक्य हमारा है। और इसमें जो सहायक क्रिया है सिर्फ किसकी यूज होती है, वो हैड की उपयोग होती है। तो आपने एक चीज़ तो देख लिया है कि यदि हम पास्ट की बात करेंगे, लास्ट में और भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपने देखा होगा इन वाक्यों को किस तरह से हमने अरेंज किया है। तो आप लास्ट में देखेंगे कि एक आपको निचोड़ मिल जाएगा कि आप 5 मिनट के अंदर टेंस को रिवाइज जरूर कर लेंगे। तो इसमें जो सहायक क्रिया है वो हैड उपयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, यहाँ पे समय के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए हमने हर जगह यहाँ पे समय की बात कर रहा है, यहाँ पे भी समय की बात कर रहा था। यदि हम वाक्य की बात करेंगे, तो वह 2 घंटे से सो रही थी, वह 2 घंटे से सो रही थी। समय भी आ रहा है, रहा भी आ रही और थे भी आ रहे, यानी वह 2 घंटे से सो रही थी। वे 2 घंटे से नाच रहे थे, यानी
हो रहा है, चल रहा है, काम वो आपका चालू है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन का उपयोग करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी उपयोग करते हैं। किसके फॉर्म का वो उपयोग करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की बात करेंगे तो लास्ट वाक्य के अंत में आपके क्या है, गा है, गी है, गे है, इस टाइप के वाक्य आएंगे तो आप समझ लीजिएगा ये हमारा क्या है, फ्यूचर है। इसके इंडेफिनिट की यदि हम बात करते हैं तो गा गी गी आता है, वह गाना गाया, वह खाना खाया, वह स्कूल गया। तो इस टाइप की यदि बात करते तो वहाँ पे हम विल का उपयोग करते हैं। आपने एक माइंड में आया होगा कि हमने सेल भी, यानी इसको साल भी बोलते हैं, इसका उपयोग हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना में इंग्लिश में आपने देखा होगा कि सेल यानी साल का प्रयोग बहुत कम यूज हो रहा है, इसलिए हमने सिर्फ आपको विल बताया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। तो वह गाना गाया, वह खाना खाया, वह स्कूल गया। तो इस टाइप के यदि वाक्य है तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं, विल का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क चल रहा है, देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, होगा, इस टाइप से यदि वाक्य होगा तो हम कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे, विल भी लगाएंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कोई हम वाक्य बता रहा हूँ तो आप देख लीजिए, वह खाना खाएगी, वह खाना खाएगी, तो आपका क्या आ गया, ये इंडेफिनिट का आ गया, वह खाना खाएगी। इसके बाद यदि कोई काम कर रहा है तो उसमें यदि रहा है, रही है, रहे होंगे तो आपका विल भी यहाँ पे उपयोग करेंगे। चुका लिया या लिया होगा, इस टाइप के यदि वाक्य आते हैं तो आपका कौन सा होगा, ये फ्यूचर का होगा। और इसकी सहायक क्रिया क्या होगी आपकी, विल हैव भी, विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये एक बार आप वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए तो आपकी चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप नंबर करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, होगा, ऐसे शब्द के बहुत हो और समय के साथ बात किया जाए, किसके, समय के साथ बात किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, विल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको सेंटेंस जो पढ़ने में मज़ा आएगा और अब टेंस आप बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। और आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने इस डायग्राम को प्रेजेंट किया है तो एक चीज़ और जो कॉमन है उसको हम आपको बता देते हैं। आपने देख रखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे, और इस वाली लाइन को आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इस वाली लाइन की करिएगा तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोट किया होगा, क्या नोट किया होगा कि यहाँ पे सभी के साथ एक ही चीज़ हो रही है। यहाँ पे भी देख रहे, रहा रही रहे समय के साथ, रहा रही रहे समय के साथ है और रहा रही रहे समय के साथ है। फ़र्क कितना है आपका, फ़र्क ये फ्यूचर गागेगी आपको कर देगा, यहाँ पे पास्ट में था, थे, थी कर देगा और प्रेजेंट में रहा है, रही है कर देंगे। तो यदि आपने एक चीज़ को पढ़ लिया है तो दूसरी चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, कोई कम समय के साथ हो रहा है, कोई कम समय के साथ हो रहा है तो आपने हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन की बात करेंगे। बीन का शब्द हर जगह है, यहाँ पे हैड की बात करेंगे उसके साथ बीन का उपयोग है। और यहाँ पे देख रहे हैं विल हैव के साथ आपका बीन का उपयोग है। यदि आपने परफेक्ट की बात करेंगे, किसकी, परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट की सहायक क्रिया में आपको बीन लगा देना है तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। याद रखिए, आप यदि इसकी बात करेंगे, दिमाग से थोड़ा पढ़ेंगे तो परफेक्ट में आपका जो सहायक क्रिया है उसके साथ आप बीन लगा देंगे तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बोल रहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ न कुछ आपको नई चीज़ ज़रूर मिलेगी। इसके साथ बीन लगा दिया हमने और समय तो आप तो था ही, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे क्योंकि रहा है, रही है, रहे। आपने यहाँ देखा हैड के साथ हमने बीन लगाया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा विल हैव
बीन लगाया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं। तो शब्दों को आपको चयन खुद ही करना है कि किस तरह से अपने चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। और आपको बता दूं कि आपने यदि इस चीज़ों को आपने एक दिन 15 से 20 मिनट की वीडियो अगर बनेगी तो आप उसमें यदि चीज़ों को सीख लेंगे तो आपने जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट आपको यहाँ पे 2 चीज़ तो ज़रूर याद हो गई। सेंटेंस की पहचान याद हो गई होगी और इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब तो आपको याद हो गई होगी। यानी 2 चीज़ तो आपने क्लियर यहाँ पे कर लिया होगा कि किस तरह से किस में कौन से वाक्य रहते हैं और कौन सी चीज़ें रहती। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आप पे यदि हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट आपने 3 सहायक क्रिया होती हैं। एक डू और डज होता है। क्या होता है? डू और डज, डू और डज और डिड और आपका बिल, यानी 3 सहायक क्रिया तो आपने याद कर ही लिया होगा। अभी तक याद हो गई होगी कौन सा? डू और डज और डिड और आपका बिल, यानी ये तीनों सहायक क्रिया आपको प्रेजेंट में याद हो गई होगी। और यदि निगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसमें हम नॉट लगा देंगे। तो जैसे डू नॉट, डज नॉट और ये आपका डिड नॉट, विल बी, शैल बी, विल, जितनी भी सहायक क्रिया है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, विल नॉट। तो इस तरह से चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तीनों की एक साथ बता रहा हूँ। कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें इज आर एम का प्रयोग करेंगे और इसमें वॉज वेयर का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे। बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विल बी लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्टिन्यूअस भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में आपको हैव और हैज का प्रयोग होगा, यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा और यहाँ पे विल हैव। और किसकी सहायक क्रिया लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सब में लग रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपके यहाँ पे सब में लग रही है और नीचे वाला तो हमने इसे आपको बता ही दिया है कि रहा है, रही हैं, और सभी के साथ इस वाली सहायक के साथ हम बीन लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक के साथ भी आपने चीज़ों को क्लियर कर लिया होगा। टेंस पढ़ने की अब आपको इतने दिन से ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। यदि आपको कोई हिंदी में वाक्य दिया गया है तो आप सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करते हैं और किस तरह से चीज़ों को आप प्रेजेंट कर पाएंगे और ऐसे वगैरह किस तरह से लिख पाएंगे। आपको राइटिंग स्किल बताएंगे, एप्लीकेशन राइटिंग, जितनी भी चीज़ें आपको पूरी की पूरी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह सपोर्ट करे रहिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए इतना ही।